वो रास्ता चुना जिस रास्ते पे कम लोग चले थे और उसने पूरी तरीके से दशा और दिशा दोनों बदल दी। लेकिन आप लोगों ने तो वो रास्ता चुना जिस पे शायद ही कोई चला था। आपने अपना मुकाम खुद हासिल किया, आपने अपना रास्ता खुद बनाया। फ्रॉस्ट ने तो उस रास्ते पे चलने कहा था जिस रास्ते पे कम लोग चले थे, लेकिन आपने वो सपना देखा जिसके बारे में अब्दुल कलाम कहते थे कि हर व्यक्ति को सोते समय सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना ऐसा हो जो आपको सोने ना दे। और आपने अपने आप को सोने नहीं दिया, महाविद्यालय को सोने नहीं दिया, और उसके बाद आपने जो कीर्ति पताका फहराया है, चाहे कोई भी ग्रेड आए, लेकिन आप मुख्य धारा में जैसे ही आते हैं, गुणवत्ता के उन्नयन के लिए उस क्षेत्र में जैसे ही आप कदम रखते हैं, मतलब ये एक अनवरत यात्रा है जिसका ना कोई मुकाम है और ना जिसका कोई अंत है, ना आदि है ना अंत है। और जहां तक गुणवत्ता की बात है, गुणवत्ता कहीं बाहरी नहीं है, गुणवत्ता केवल और केवल आंतरिक है। करना है चिंतन, ये करना है कि वो गुणवत्ता जो हमारे अंदर है वो किस तरह बाहर निकले और वो किस तरह लोगों को न केवल प्रकाशित करे बल्कि आकर्षित भी करे, ताकि लोग हमारी गुणवत्ता को पहचान सके। तो आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो उसी बात को लेकर है कि हायर एजुकेशन को एक्सीलेंस की ओर कैसे ले जाएं। हम आज छत्तीसगढ़ में वो प्रदेश होकर रह गए हैं जो पूरे तरीके से नैक को प्लान्ड वे में लेकर चला है। आप कहते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो प्लान्ड सिटी है, तो नैक के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो प्लान्ड स्टेट है। तो पैमाना है वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, वो एक ऐसा अनंत दीपक बने जिसपे केवल और केवल आप तेल डालते जाइए और वो दीपक जो है लगातार जलता जाए, और उसकी सुरक्षा आप दोनों हाथों से करें। और वैसे ही हायर एजुकेशन की सुरक्षा करनी है। इसलिए मेरा टॉपिक है हायर एजुकेशन टू हेल्थियर एजुकेशन। कैसे हम हायर एजुकेशन को हेल्थियर एजुकेशन बनाते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में तो हम आ गए हैं, लेकिन उस हायर एजुकेशन की हेल्थ को बनाना, उसको निखारना, उसको देखना। विश्वविद्यालय की स्थापना की, चाहे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम ले लीजिए या शांति निकेतन के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ले लीजिए। गांधी जी के उदाहरण के बिना तो भारत की एजुकेशन सिस्टम की कोई बात ही हम नहीं कर सकते, और विवेकानंद के उदाहरण के बिना तो हमारी कोई बात ही पूरी नहीं होती। और यदि राधा कृष्णन लें तो हमारे टीचर्स डे का सेलिब्रेशन इनके बिना अधूरा है, और कलाम जी के बारे में आप कहेंगे क्या? तो सारे के सारे रोल मॉडल यदि हैं तो ये सारे के सारे परफेक्ट एजुकेशनिस्ट थे। और इन परफेक्ट एजुकेशनिस्ट से हमारे लिए चैलेंज क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि 50% हमारा GER 2035 तक हम कैसे बढ़ाएं, कैसे महाविद्यालय में बच्चों को आकर्षित करें कि वो महाविद्यालय आएं और हमारा GER लगातार बढ़ता चला जाए। दूसरा है कि महाविद्यालय केवल डिग्री देने वाला एक संस्थान न बन जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका लेखा जोखा इंपॉर्टेंट है। और एक रजिस्टर बना के रखिए जो एक्टिविटी रजिस्टर हो। जब जब जो भी एक्टिविटी होगा वो रजिस्टर यहां से स्टार्ट होके वहां तक, कार्यक्रम के अंत तक लगातार जाएगा। क्रमांक डालिए, छात्र छात्रा का नाम डालिए, कक्षा डालिए और उसका सिग्नेचर डालिए, और उसके बाद जिस व्यक्ति को बुलाए थे उनका भी सिग्नेचर लीजिए। जिस विषय पे कहा गया उसका एक सार संक्षेपिका लिखिए, अपना सिग्नेचर कोऑर्डिनेटर के नाते करिए, प्राचार्य का सिग्नेचर कराइए। आपका डॉक्यूमेंट 100% फुल प्रूफ हो जाएगा। कभी भी आप उसको यदि अपलोड करना चाहें तो नैक पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंटल एविडेंस के साथ यदि हम काम करें तो हमारा फोकस काम होगा। सो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एक्सीडेंटली अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन क्वालिटी के लिए होता है गुड इंटेंशन होना चाहिए, सिंसियर एफर्ट्स होने चाहिए, इंटेलिजेंट डायरेक्शन होना चाहिए और मेटिक्युलस एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो ये जो मेटिक्युलस एग्जीक्यूशन है ये प्रिंसिपल का नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि मुझे जो रिस्पांसिबिलिटी या जिम्मेवारी दी गई है उसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करता हूं। और यदि आप इंटेलिजेंटली इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सिंसियर एफर्ट करते हैं और इंटेंशन आपका यदि सही है और आप यदि उस भावना को लेकर कर रहे हैं तो क्वालिटी 100% आप अचीव कर सकते हैं। और उसी क्वालिटी से लेकर एक्सेलेंस है। एक्सेलेंस ये है कि हम कैसे थिंक करें और उसको एक्टिवेट कैसे करें। जैसे अभी तिवारी सर ने कहा था, माननीय मंत्री जी का निर्देश था कि नैक को मिशन मोड में ले आया जाए। ये एक थिंकिंग थी, लेकिन वो थिंकिंग तब तक थिंकिंग नहीं हो सकती जब तक वो एक्शन में कन्वर्टेड नहीं होता। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन। थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन। आप केवल सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो एबॉर्शन है। उसके आगे कहता है